माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। आज के चैप्टर में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पढ़ेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में माइक्रो मीन्स क्या होता है? छोटा। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनको आप नेकेड आई से नहीं देख सकते, जो बहुत छोटे हैं, उनको हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स। जो ये हमारी आज की वीडियो रहने वाली है, ये आपको कहाँ कहाँ पे काम आएगी। ये आपको सैनिक स्कूल 9th, RMS 9th और 8th क्लास, इन तीनों क्लासेस के लिए, इन तीनों ये दो एग्जाम्स और ये क्लास के लिए तुम सबके लिए ये वीडियो तुम्हारी हेल्प करेगी। सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करें। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? इसकी स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी। फिर मैं बात करूं माइक्रोबायोलॉजी के फादर कौन है? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के बारे में अगर मैं बात करूं, वो है हमारे एंटन ल्यूवेनहुक। एंटन ल्यूवेनहुक, ये इसके फादर हैं। ठीक है। अभी एक चीज है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कुछ फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो हमारी बीमारियां भी करते हैं। तो मैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, मैं कैटेगरी की बात करूँ तो दो तरह के होते हैं। कुछ ऐसे जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, जिनको हम इंडस्ट्रीज में यूज़ कर रहे हैं, बेकिंग में यूज़ कर रहे हैं, दूध से दही बनाने में यूज़ कर रहे हैं, जिनको हम कमर्शियली यूज़ कर रहे हैं, जिनसे हम दवाइयाँ बना रहे हैं। ठीक है। बट कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं जो हमें बीमारियाँ कर रहे हैं, जो सिर्फ हमें नहीं, जानवरों को भी और प्लांट्स में भी डिसीज कॉज कर रहे हैं। सबसे पहले वो सब पढ़ने से पहले हम कुछ मेजर ग्रुप्स पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। मेजर ग्रुप। इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? मेजर ग्रुप्स। जैसे कि हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया के बारे में, ठीक है, हम पढ़ेंगे फंगस के बारे में, हम पढ़ेंगे एल्गी के बारे में, हम पढ़ेंगे वायरसेस के बारे में, और हम पढ़ेंगे प्रोटोजोआ के बारे में। हम ये सब कैटेगरी भी पढ़ेंगे। ठीक है। अब क्योंकि ये चैप्टर मैं तुम लोगों को डायरेक्टली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के फायदे नुकसान नहीं करवा सकती, वो पढ़ने से पहले हमें इन चीज़ों की थोड़ी सी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि बैक्टीरिया क्या है, वायरसेस क्या है, फंगस क्या है। ठीक है। अभी कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जो हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, बट कुछ ऐसे भी होते हैं जिससे हमें बीमारियां होती हैं। तो हमें वो सब पढ़ने से पहले थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर कि बैक्टीरिया होता कैसा है ना, इसकी बॉडी कैसी होती है, इसके टाइप्स क्या हैं, थोड़ा थोड़ा हम हर एक के बारे में दो दो तीन तीन पॉइंट पढ़ेंगे, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी हो और क्लास 8 के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट हो। तो सबसे पहले हम करेंगे बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को सबसे पहले रिपोर्ट किया था ल्यूवेनहुक ने। ये होता कैसा है? ये हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर मतलब सिर्फ एक ही सेल का है। सिर्फ क्या है? सिर्फ एक ही सेल का है। ठीक है। इसके बाहर कोई सेल वॉल होगी और ये सारे फंक्शंस अपने ही एक ही सेल के अंदर करता है। खाना पीना, डाइजेस्ट करना, एब्जॉर्ब करना और निकाल देना, सब कुछ जो कि हम करते हैं। हमारे पास ये सब चीजें करने के लिए अलग अलग ऑर्गन्स हैं, है ना। बट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के पास सिर्फ एक ही सेल है, सब कुछ इसके अंदर हो रहा है। ठीक है। तो एक क्या बैक्टीरिया हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। जो इसकी सेल वॉल है, सेल वॉल इसकी कैसी होती है? प्लांट सेल जैसी। ओके। सेल वॉल कैसी है? प्लांट सेल जैसी है। अगर मैं इसकी शेप के हिसाब से इसके टाइप्स की बात करूं तो इसकी अलग अलग नाम है। अगर कोई बैक्टीरिया रोड शेप का है, ऐसे अगर कोई रोड शेप का बैक्टीरिया होता है तो हम उसको नाम डालते हैं बेसिलस। क्या नाम डालते हैं? बेसिलस। ठीक है। अगर कोई बैक्टीरिया स्फेरिकल शेप का है, स्फेरिकल शेप का है, तो हम उसको बोलते हैं कॉकस। ओके। कॉकस बोलते हैं, मतलब ऐसी शेप का होगा। जब कॉकस अगर दो आगे तो डाइकॉकस, पॉलीकॉकस, ऐसे उनकी चेन चलती रहती है। फिर अगर कोई स्पाइरल शेप का है
तो हम उसको बोलते हैं स्पाइरेलियम। ओके, अगर कोई कोमा शेप का आता है हम उसको बोलते हैं विब्रियो। ये कुछ बेसिक चीजें हैं। बैक्टीरिया का अगर हम एग्जांपल की बात करें, इसमें एग्जांपल कौन कौन से आते हैं बैक्टीरिया में? आपको एक लैक्टोबैसिलस के बारे में पता होना चाहिए। दूसरा आपको राइजोबियम। ये दो बैक्टीरिया के नाम आप लोगों को रट्टे होने चाहिए। ये दो बैक्टीरिया हमारे सैनिक स्कूल के एग्जाम के लिए भी, आरएमएस के लिए भी और 8th स्कूल के लिए भी, जो आपका स्कूल के एग्जाम होंगे उसके लिए भी आपको ये बैक्टीरिया के नाम पता होने चाहिए। इनका डिटेल में हम आगे करेंगे। बैक्टीरिया हो गया। नेक्स्ट हमारा है फंगी। जो हमारी फंगी है इसके पास क्लोरोफिल नहीं होती। इसके पास क्लोरोफिल नहीं है। क्लोरोफिल हमें पता है कि हर प्लांट सेल के क्लोरोप्लास्ट में पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल वो होती है। क्लोरोफिल बेसिकली क्या करती है, सनलाइट को कैप्चर करती है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है और इसी की वजह से हमारा जो पत्तों का कलर ग्रीन रहता है। बट अब मैं क्या बोल रही हूँ, फंगस के पास क्लोरोफिल नहीं होती, दैट मीन्स ये फोटोसिंथेसिस भी नहीं करते। इसका मतलब ये फोटोसिंथेसिस भी नहीं करेंगे। दूसरा जो फंगी का फीचर है, ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। ठीक है, अब क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे, मतलब ये ऑटोट्रॉफ्स में तो नहीं आ रहे। ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं, जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, तो अब ये फोटोसिंथेसिस तो नहीं कर रहे, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म तो नहीं है, दैट मीन्स ये हेटरोट्रॉफ्स हैं। हेटरोट्रॉफ्स हैं, ठीक है, मतलब इनका हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। इन ऑर्गेनिजम्स की सेल वॉल कैसी होती है? सेल वॉल इनकी हमारी काइटिन की बनी होती है, ग्लूकॉन की बनी होती है और ग्लाइको प्रोटीन की बनी होती है। फंगी का तुम लोग सिर्फ इतना पढ़ लो, बहुत है, सफिशिएंट है। नेक्स्ट है एल्गी। एल्गी की बात करूं, एल्गी हमारा किंगडम प्लांटे में, प्लांट्स में हमारा ये आता है। एल्गी हमारा यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों हो सकते हैं। अभी किंगडम प्लांटे में आता है, बट प्लांट जैसे फीचर्स, जैसे कि रूट की मैं बात करूं, मैं शूट की बात करूं, मैं फ्लावर की बात करूं, ऐसा कुछ भी नहीं है इसके पास। तो इसके पास जो डिफाइनिंग फीचर होते हैं हमारे प्लांट्स के, वैसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, किंगडम प्लांटे में आया क्योंकि फोटोसिंथेसिस कर, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इसके पास है। तीसरा, ये फोटो ऑटोट्रॉफ्स हैं। फोटोट्रॉफ्स मीन्स, फोटो मीन्स लाइट, लाइट के थ्रू अपना खाना बना रहे हैं। इसमें एग्जांपल हमारा आता है क्लैमाइडोमोनास एंड स्पाइरोगायरा, इसके एग्जांपल्स हैं। इसमें फंगी में तुम लोग एग्जांपल लिख सकते हो पेनिसिलियम, ठीक है, और राइजोपस, ये इसके एग्जांपल्स हैं। तो ये कुछ फीचर्स हमने पढ़े बैक्टीरिया, फंगी एंड एल्गी के बारे में। ठीक है, तो ये तुम लोगों को, जब तुम लोग ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया है तो तुम्हें थोड़ा थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए कि जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया यूनिसेलुलर होता है, इसकी सेल वॉल प्लांट जैसे होता है, इसके कुछ टाइप्स के हमने पढ़े और कुछ एक दो एग्जांपल्स पढ़ लिए। फंगी का पता होना चाहिए कि जो फंगस है माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म तो है ही है, ये हम इसको मैग्नीफाइंग ग्लास से भी देख सकते हैं। ये फोटोसिंथेसिस नहीं करता, ऑटोट्रॉफिक है। एल्गी जो है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफिक है। इसके पास ये कुछ फीचर्स हैं कि रूट, शूट एंड फ्लावर्स प्लस नहीं होते,
यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर होते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, क्लामाइडोमोनास, स्पाइरोगेरस के एग्जाम्पल। तो ये हमने 3 पढ़ने हैं और ये हमें पता होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम वायरसेस एंड प्रोटोजोआ भी कर लेते हैं। अब प्रोटोजोआ में क्या होता है, प्रोटोजोआ भी हमारा सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। प्रोटोजोआ के पास, जैसे कि हमने बैक्टीरिया में पढ़ा था कि उसकी सेल वॉल प्लांट की सेल वॉल जैसी होती है, प्रोटोजोआ की जो फीचर्स है वो एनिमल सेल जैसे होते हैं, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह में ये मूव करते रहते हैं। एक जगह से दूसरी जगह ये मूव करते रहते हैं। एग्जाम्पल हम प्रोटोजोआ में पढ़े हैं, अमीबा, पैरामीशियम, ये प्रोटोजोआ में ही आते हैं हमारे। इनके पास सेल वॉल नहीं होती, ऑब्वियसली नहीं होगी क्योंकि एनिमल सेल्स के पास सेल वॉल नहीं होती। वायरसेस का बात करें, वायरसेस जो हैं, वायरसेस की मैं बात करूं, वायरसेस जनरली एक होस्ट के अंदर जाके रिप्रोड्यूस होते हैं। मतलब अगर ये मैंने एक ह्यूमन बॉडी बनाई, ये कोई वायरस है, यहाँ पे पड़ा हुआ ये वायरस, ये रिप्रोड्यूस कब करेगा, जब ये किसी बॉडी के अंदर जाएगा। ये होस्ट है पूरा का पूरा, जब ये किसी होस्ट के अंदर जाएगा वहां पे जाके ये रिप्रोड्यूस करेगा। और वायरसेस को हम जनरली नॉन लिविंग की कैटेगरी में रखते हैं। नॉन लिविंग कैटेगरी में क्यों रख रहे हैं, क्योंकि बाहर पे रिप्रोड्यूस कर नहीं रहा, जब ये किसी होस्ट की बॉडी के अंदर जाएगा तभी ये रिप्रोड्यूस करेगा। इतना तुम्हारी सिलेबस में सिर्फ इतना ही मेंशन है। तो इतने हमने क्या कर ली, मेजर ग्रुप्स पढ़ लिए, बैक्टीरिया, एल्गी, फंगी, प्रोटोजोआ एंड वायरसेस। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के फायदे क्या हैं, हमें बेनिफिट्स क्या हैं, और इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हमें नुकसान क्या हैं। ये हम ये दोनों जो फ्रेंडली माइक्रोब्स और जो हमारे डेडली माइक्रोब्स हैं, इन दोनों का हम ह्यूमन बॉडी में भी पढ़ेंगे और एनिमल्स एंड प्लांट्स में भी पढ़ेंगे।